हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का छठवां सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा छठवां सवाल क्या है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरे नंबर में है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, हमें एक बल दिया गया है। ठीक है, उस बल को किसी पिंड पर लगाने पर जो कार्य होता है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है बोला गया है। ठीक है, इस कथन की सहायता से जो अभी हमने बताया है आपको कि बल लगाने पर जो कार्य होता है दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है, इससे हमें एक वो समीकरण बनाना है। ठीक है, और फिर समीकरण में अचर बल हमें 5 मात्रक लेना है और फिर उसका आलेख यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ की सहायता से जब हमारा ग्राफ बन जाएगा तो उसकी सहायता से हम दूरी को 2 मात्रक लेकर के कार्य निकालेंगे और फिर 0 मात्रक लेकर के कार्य निकालेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। तो हमारे सवाल में बल, कार्य और दूरी का जिक्र हुआ है। तो देखिएगा हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना अचर बल बराबर के। ठीक है, अचर बल बराबर हमने के मान लिया क्योंकि हमें पता तो है नहीं। तथा कार्य बराबर y मान लिया और दूरी बराबर x मान ली। ठीक है, इन 3 चीज़ों का जिक्र हुआ था, हमने तीनों चीज़ों को मान लिया। ठीक है, अब आपको एक सूत्र में ध्यान में रखना है। जो सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे दूरी। ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे कार्य हमने क्या माना है y, तो हमने y रख दिया बराबर बल कितना माना है k, तो k रख दिया और दूरी गुणा दूरी कितनी है x, तो x रख दिया। y बराबर x गुणा k, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा kx। अब हमारा जो हमने जो है कथन से एक समीकरण तो बना लिया। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले इसके हल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा y बराबर समीकरण है, तो हम x बराबर इसमें जी हमारा समीकरण निकला। अब हम इसमें x के कुछ मान रखेंगे अपने मन से, तो हमें y के मान मिलेंगे और x और y के मान ही हल होते हैं किसी भी समीकरण के। तो x बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर यहाँ पर देखिएगा थोड़ी, यहाँ पर हमें बोला गया है कि अचर बल 5 मात्रक लीजिए, एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि समीकरण के बाद में हमें उसमें अचर बल 5 मात्रक रखना है, फिर आलेख बनाना है। ठीक है ना, तो अचर बल का मतलब है कि हमें कितना रखना है, 5 मात्रक। तो हम इसे y बराबर के की जगह 5 रख दिया और y बराबर 5x, ये बन गया हमारा समीकरण। इसकी सहायता से अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो 0 रखेंगे इसमें, तो 5 गुणा x की जगह पे 0, तो y बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुणा होगा। तो हमारा हल क्या निकल आएगा, हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला हमें 0, तो 0,0 1 हमारा ये हल निकल आया। चलिए दूसरा हल निकालते हैं। दूसरा हल देखिएगा, दूसरे में हम x बराबर 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर अब 1 रखेंगे तो समीकरण क्या है, y बराबर 5x, y बराबर 5, x की जगह पे 1 रख देंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। दूसरा हल क्या आ गया, 1,5 आ गया। चलिएगा अब एक आधे और मान रख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर 2 रख लेते हैं। अब 2 रखने पर तो y बराबर 5 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 10 हो जाएगा। तो हल क्या हो जाएगा, 2,10, 2 रखने पर 10 मिला। तो ये हमने इसके हल निकाल लिए। ठीक है ना, कम से कम हमें 2 हल निकालने होते हैं, हम लोगों ने 3 हल निकाल लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
तो ग्राफ बनाने के लिए एक हम एक्स अक्ष बनाते हैं, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। और एक हम वाई अक्ष बनाते हैं, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं, इसे वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा अब इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि x का हमारा अधिकतम मान क्या है। x का ज़्यादा से ज़्यादा मान 2 है, तो हम x अक्ष पे 2 चलेंगे, यहाँ और यहाँ, यानी कि इस तरफ और इस तरफ। तो 1 और 2, यानी कि कम से कम हमें 2 तो चलना ही है x का मान। फिर हम अपने मन से कुछ भी चल सकते हैं आगे, 3 4 और आगे भी चल सकते हैं यदि चलना है तो। यहाँ पर हम माइनस वाली संख्या चलते हैं, -1 -2 -3 ही तक रहने देते हैं, लेकिन 2 तक चलना ही पड़ेगा क्योंकि अधिकतम मान क्या है x का अधिकतम मान 2 है। चलिएगा अब y का अधिकतम मान क्या है, y का अधिकतम मान 10 है, तो हम 10 चलेंगे। तो एक एक करके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम 2 2 करके चल रहे हैं। तो 2 4 6 8 और 10 चल दिए। ठीक है, आगे भी चल सकते हैं लेकिन 10 तक तो चलना ही चलना है। अब नीचे माइनस के चलेंगे, -2 -4 -6 -8 और -10। ठीक है, 10 चल दिए। अब हम लोग बिंदुओं को यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहला बिंदु है 0,0, तो x का मान यहाँ पर 0 होता है, y का मान 0, तो x अक्ष पर 0 यहीं मिलेगा, y अक्ष के लिए भी 0 यहीं होता है, यानी x और y दोनों अक्षों के लिए 0 यहीं होता है। तो ये कहाँ मिल गया हमें, ये यहाँ मिल गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा 0,0, ये वाला बिंदु। चलिएगा दूसरा क्या है 1,5, तो 1 और 5 कहाँ है हमारा, 5 यहाँ मिलेगा। देखो 1 हमें एक्स अक्ष पे चल लिया तो ये है, 5 हमारा 4 से आगे मिलेगा और 6 से नीचे, यानी कि यहाँ पर मिलेगा। तो 1 यहाँ गई, ये गया, 5 ये आया, दोनों यहाँ पर यहाँ मिल गए दोनों रेखा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाने वाला है हमारा 1,5। चलिएगा तीसरा बिंदु देख लेते हैं 2,10, तो 2 हमारा ये है, 10 ये है, यानी कि यहाँ से जब हम बढ़ेंगे 2 से और फिर 10 से बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 2,10, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, मेरे बिंदु जो है थोड़ी गड़बड़ आ रहे हैं, एक सीध में आनी चाहिए, तो यहाँ से मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, आपको इस तरीके से बनाना है कि ये तीनों बिंदु एक लाइन में आ जाए और एक लाइन हम ऐसी खींच देंगे। देखिएगा ऐसे खींच देंगे, जो तीनों बिंदुओं से होकर के जानी चाहिए ये लाइन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। तो ये हमने खींच दिया, तो हमारा आलेख बनकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है आगे, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसकी सहायता से बताना है कि यदि हम दूरी 2 मात्रक ले लें तो हमारा कार्य कितना होगा और 0 मात्रक ले लें तो कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिएगा दूरी हमारी क्या होती है, दूरी होती है हमारी x की मान, क्योंकि दूरी हमने x माना है, और x का मान हमारा ये पहला होता है, पहली वाली संख्या x का मान, दूसरी y का मान। तो देखिए y हमने कार्य को y माना है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर अब हम यदि 2 मात्रक ले रहे हैं, ठीक है, 2 मात्रक यदि हम दूरी ले रहे हैं, यानी कि x का मान 2 ले रहे हैं, तो हमें y का मान कितना मिलेगा, हमें y का मान मिलेगा 10। देखिएगा क्योंकि यहाँ तो 2 है नहीं है, 2,10, तो हमें दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। चलिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम 0 लेते हैं तो क्या कार्य होता है, तो 0 x का मान यहाँ मिल रहा है, तो 0 पर कार्य क्या होगा, कार्य भी 0 होगा, तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है।